हाय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संतुलित आहार पे कैसे खा सकते हैं हम एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं यानी ताकत देती हैं और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और माइक्रो, नाम से माइक्रो पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े काम करती है। हमें इनकी ज़रूरत बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं माइक्रो। बट ये बहुत बड़े बड़े फंक्शंस जो होते हैं उनमें इनकी ज़रूरत होती है, वरना वो फंक्शंस ना हो पाएँ। तो मैक्रो में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और माइक्रो में आते हैं हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट हर तरीके के ग्रेन यानी हर तरीके के अनाज में पाए जाते हैं, और इसके अलावा हर तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। प्रोटीन का सोर्स वेजिटेरियंस के लिए है दालें, हर तरीके की दालें, और डेयरी, दूध, दही, पनीर। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं वो ले सकते हैं प्रोटीन एग में, सारी तरीके की पोल्ट्री में और सी फूड्स में। यहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है। फैट आप लोग जानते ही होंगे, वो हमको मिलता है हमारे अपना जो हम घर में बनाते हैं, घर का बना हुआ देसी घी। इसके अलावा हर तरीके का ऑयल जो हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो देता है हमें फैट। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे लें हम, या क्या ध्यान दें हम जब हम ये तीनों चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम अनाज के टाइम पे सबसे पहले बोलेंगे कि हमको दो अनाज में सिमट के नहीं रहना चाहिए, जो आजकल हो गए हैं गेहूं और चावल। तो हमें और ढेर सारे अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का, रागी, कुट्टू का आटा, मतलब जितने ढेर सारे अनाज हैं आप उसको ऐड करें, प्लीज़ दो में ना सिमटें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपको जितनी कलरफुल होंगी उतनी ही बढ़िया, हर तरीके का फ्रूट्स और हर तरीके की वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। फॉर्चुनेट हैं हम लोग जहां हमारे देश में इतनी ढेर सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का शुरू से प्रचलन है। तो सर्दियों में सरसों का साग हो या मूली का साग हो या बथुए का साग हो, मेथी के पराठे हो, सब यम। लोगों ने ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बाहर जो टेस्ट करी है ना, वो पालक तक सिमट गए हैं। उनको तो पता भी नहीं कि पालक से ज़्यादा कंटेंट आयरन का हमारी चौलाई में मिल जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करनी है। तो ये हमने कार्ब डिस्कस करे। प्रोटीन्स के लिए जो मैंने कहा था दालें, उसमें भी वेरीड दालें, ढेर सारी दालें। और नॉन वेजिटेरियंस ले सकते हैं हर तरीके की पोल्ट्री और एग। कोशिश करें कि आप रेड मीट का सेवन ना करें, क्योंकि वो मीट हमारे लिए लॉन्ग रन में हानिकारक है। अगर पॉसिबल हो तो बिना एंटीबायोटिक वाला, हार्मोन वाला और प्रोसेस्ड वाला, ये तीन चीज़ों का ध्यान दें नॉनवेज लेने से पहले। और अब बचा हमारा फैट। तो फैट के लिए भी मैं वही बोलूँगी, अपने घर का निकला हुआ घी बेस्ट है, बट इसके अलावा आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सेसम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल। बस ध्यान देना है आपको क्या नहीं लेना है। आपको नहीं लेना है कोई भी वेजिटेबल ऑयल, और नहीं लेनी है ये फैंसी चीज़ें जैसे मार्गरेन, लो फैट स्प्रेड। ये नहीं चाहिए हमको अपनी डाइट के दूर दूर तक भी। तो अभी हमने इन तीनों की बात करी है, पर हमारे खाने में आपने देखा होगा ना कि दाल बॉईल करके नहीं खाया जाता है, हम उसे छौंकते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो देता है हमको बहुत ढेर सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बाहर के लोग यानी बहुत ढेर सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो कैसे आते हैं और कैसे मिलते हैं हमको। तो हींग का यूज़, जीरे का यूज़, धनिया का यूज़, इवन मिर्च भी खानी है, लाल मिर्च का यूज़, जो लाल मिर्च फ्राई करी जाती थी ना, या हरी मिर्च। तो आपके खाने में ना इन सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम पहुंचते जा रहे हैं वेरी क्लोज टू आवर बैलेंस डाइट। आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी डाइट में फर्मेंटेड ज़रूर ऐड करना है, जिसमें
सबसे ऊपर मैं रिकमेंड करती हूँ दही। दही लेना ही लेना है। इसके अलावा आप कोई भी खमीर उठी हुई चीज़, इडली, डोसा, बहुत बड़ी लिस्ट है जो मेरे और वीडियोस में है, तो वो आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है। चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। शाम के 5 बजे के बाद प्लीज़ कोई भी ऐसा ड्रिंक अवॉइड करें, क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारी एक अच्छी नींद पर। तो हमें तो पूरी बॉडी का पूरा बैलेंस बनाना है ना। बैलेंस डाइट का भी फ़ायदा तब है जब हमारी बॉडी फुल बैलेंस्ड में हो, यानी अच्छी नींद भी हो। तो हमने ये तो पता कर लिया कहाँ कहाँ से मिलेगी हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अब हमें ध्यान देना है हमें क्या नहीं खाना है। फैट के टाइम पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या मेड वाले जो आपके परोठास और मोमोज और जितना भी प्रोसेस्ड फूड है ना, वो आपको नहीं खाना है। पैक्ड फूड नहीं खाना है। चाहे कितना भी कोई भी क्लेम करे कि फ्रूट जूस आपके टेट्रा पैक में होकर के आ रहा है, आप प्लीज़ अगर आपको जूस लेना है तो फ्रेश फ्रूट जूस लें, वरना फिर रॉ फ्रूट्स खाएं। वो आपको अच्छा विटामिन्स का सोर्स है। टेट्रा पैक नहीं है, उसमें अननेसेसरी ढेर सारी शुगर ऐड है। अब हमने ये बात करी पैक्ड फूड नहीं लेना है, आपको कंट्रोल करना है शुगर पर। शुगर कम से कम खाएं, और अगर खाएं भी तो उसकी नेचुरल फॉर्म में खाएं। जैसे कि सफ़ेद चीनी नहीं खानी है, अगर आपको लेना है तो आप गुड़ ले सकते हैं। और अगर आपको लेना है तो फ्रूट्स में हमारी नेचुरली बहुत शुगर होती है, वो ले सकते हैं। अगर आपको शेक बनाना है तो उसमें आप डेट्स ऐड करें, यानी कि आप खजूर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा डालना है तो कोशिश करें कि नेचुरल फॉर्म की शुगर जो फ्रूट्स में हो, या और शुगर केन वाली शुगर जो हम गुड़ के फॉर्म में लेते हैं, इन्हीं फॉर्म में शुगर लें। बाकी कोई भी ड्रिंक शुगर वाले, प्री एडेड शुगर वाले ना लें। और प्लीज़ मैं शुगर फ्री को तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ लेने के लिए, मत लीजिए। उसके नुकसान कुछ टाइम बाद हमको पता चलते हैं। तो ये हमारी डाइट हो गई। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरे सामने ही आया था और मेरे परिवार वालों ने भी पूछा है कि ठीक है, अब आप हमें ये तो बता दिया आपने कि ये बैलेंस डाइट है, खाएं कितना, क्योंकि रेशियो क्या है। तो रेशियो में कार्बोहाइड्रेट है 40%, प्रोटीन है 30% और फैट है 30%, यानी 40-30-30 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये एक एवरेज बंदे के लिए है, लेकिन ये वेरी कर जाता है अगर आपके काम की डिमांड अलग होती है। जैसे कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको लेना होगा ज़्यादा प्रोटीन। अगर आप करते हैं वर्कआउट हैवी, जहाँ पे स्पेशली आपका मसल्स का फोकस है, तो आपको लेना होगा हैवी प्रोटीन। तो जो मैं 40-30-30 बता रही हूँ, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए डिस्क्रिप्शन में आता है। आप अपने हिसाब इसको अप और डाउन कर सकते हैं। अब एक एवरेज पर्सन की डाइट देखी जाए, एक एवरेज मिडिल एज्ड मैन, जिसको हम वेट में भी एवरेज माने, व्हेन आई से एवरेज मिडिल एज्ड मैन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ अ मैन हु इज अराउंड 35 से 40 साल का आदमी, और एवरेज बिल्ट है अगर उनका, और एवरेज ही काम करते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी का, बिल्कुल सिडेंट्री भी नहीं है और बहुत हेवी वर्कलोड भी नहीं है, तो उनको लेनी चाहिए 2500 से 2800 कैलोरी पर डे। तो ये तो हो गया आपका कि कितनी कैलोरी आपने खानी है। पर इससे कुछ किसी को समझ नहीं आता कि कितनी कैलोरी खाएं या कैसे 40-30-30 करें। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है अपने हमारे लोगों के लिए। तो जो मैंने एक एवरेज मेल बताया आपको कि एवरेज मेल विद एवरेज बिल्ड एंड अ मॉडरेट लाइफस्टाइल, तो उनको पूरे दिन में लेनी होंगी 4 रोटी, आप आराम से खा सकते हैं। इसके साथ आप ले सकते हैं 2 कटोरी दाल, 250 ग्राम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ले सकते हैं 250 ग्राम का आपका फिले, मतलब आप नॉन वेज में चिकन अगर आप लेना चाहें तो 250 ग्राम चिकन, चिकन के ब्रेस्ट पीस या विद बोन्स वाले लेग पीस, थाई पीस, कुछ भी ले सकते हैं। तो रफली 250 ग्राम आप पूरे दिन में वो, और 2 कटोरी सब्जियां, इसके अलावा 2 कटोरी दही। तो आपका खाना क्या हुआ, 4 रोटी, अगर एवरेज बोला है तो एवरेज साइज रोटी, 2 कटोरी दाल,
2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दही और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 250 ग्राम नॉन वेज। अब ये तो आपका मेन खाना हो गया। अब आप इसको कैसे डिवाइड करें, आप इसको सुबह और शाम के मील में डिवाइड कर सकते हैं कि 2 आप सुबह खा रहे हैं और 2 आप शाम को खा रहे हैं। इसके अलावा आप दिन में ले सकते हैं कोई भी 3 तरीके के फ्रूट्स। बहुत सिंपल, आप एक बनाना ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं और एक ऑरेंज, अलग अलग टाइम पे। इसके अलावा आप दिन में ले सकते हैं 3 मुट्ठी नट्स, यानी 1 मुट्ठी भर के आप खा सकते हैं बादाम, 1 मुट्ठी भर के आप खा सकते हैं काजू और 1 मुट्ठी भर के खा सकते हैं पिस्ता। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही 3, आप चाहें तो मुट्ठी भर के खा सकते हैं मूंगफली, मतलब ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप नट्स ले सकते हैं। और दिन में कितना भी आप दोपहर में बैठे हैं और आपको भूख लग रही है तो आप गाजर के टुकड़े, खीरे के टुकड़े अगर स्प्रेड करना है तो इन पे हल्का सा पीनट बटर स्प्रेड करके खा सकते हैं। तो आपके पूरे दिन की डाइट इतनी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना खूब खाइए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन खाइए। मैंने आप अपने और डाइट वाले वीडियोस में कवर किया है कि हमको खाना प्रेफर करना चाहिए कि 2 टाइम मील्स लें और इसके अलावा पूरे दिन मंच ना करें। अगर खाएं तो नट्स खाएं या सैलड खाएं। तो ये जो मील मैंने डिस्कस किया उसको आप 2 टाइम में डिवाइड कर दीजिए। यानी सुबह आप जब नाश्ता कर रहे हैं तो 2 रोटी लीजिए, 1 कटोरी दाल लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, 1 कटोरी सब्जी लीजिए। और शाम को अगेन आपको वही करना है, 2 रोटी शाम को ले लीजिए, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आप सोने से पहले ले सकते हैं 1 ग्लास दूध विद हनी और विदाउट हनी। तो इतना खाना एक एवरेज मील को देता है 2500 से 2800 कैलोरीज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है 40-30-30, 40 कार्बोहाइड्रेट्स, 30 प्रोटीन्स एंड 30 फैट्स। तो ये हो गया उसके पूरे दिन की बैलेंस डाइट। और डाइट के बारे में ना और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने अलग अलग तरीके की डाइट्स कवर करी हैं। ज़्यादा जानने के लिए देखिए मेरे और ढेर सारे वीडियोस आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर सोनू सिंह पर। और अगर आपके कोई सवाल है ना तो प्लीज़ बेहिचक पूछें। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तब भी बताएं। इसी के साथ इजाज़त लेते हुए थैंक यू सो मच।